Hello all. Welcome to the YouTube episodes from Ashwa's Homeo Care. Today we will discuss on the topic होम्योपैथी फॉर चिल्ड्रन. बच्चों में होने वाली बीमारियों के बारे में होम्योपैथी कितना इफ़ेक्टिव है, कितना यूज़फुल है, आज हम वो सब देखेंगे. जब भी कभी कोई बच्चा बीमार होता है, उसे दर्द होता है, सर्दी ज़ुकाम उसे सताती है, तो पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, वरी करते हैं और वो यही रश में किसी ऐसे मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जो उन्हें लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स देता है, जैसे कि सर्दी के लिए एक दवाई, बुखार के लिए दूसरी दवाई, दर्द के लिए दूसरी दवाई और इन सब दवाइयों से होने वाली एसिडिटी के लिए दूसरी दवाई. In different varying amount of doses, these medicines are prescribed to children. बच्चों में जब यह दवाई दी जाती है तो उनकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है. सो पेरेंट्स शुड रियलाइज दैट what is good for their children and what is safe for their children. When it comes to safe and a treatment without side effects, homeopathy scores the highest among other medicines. So homeopathy is scientifically proven method or mode of treatment where children disorders, especially related to the behavioral disturbances and infections, antibiotic resistance, for all these illness, homeopathy proves the best. Homeopathy works on fixed principles and laws, as I have already described in my previous video. According to a survey, homeopathy is proven to be best for children in the disorders like dermatological disorders, respiratory disorders, allergies, and many more like behavioral disorders and emotional disorders. चाइल्डहुड या बचपन ही एक ऐसा वक्त है जब होम्योपैथी से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग दिस फेज देयर इम्यून सिस्टम इज़ गेटिंग बिल्डअप. होम्योपैथी इस दौरान उनकी इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग देम एंड मेकिंग देम मोर इम्यून टू द इन्फेक्शंस एंड अदर डिजीजेज. तो इस दौरान जब हम बच्चों को होम्योपैथी देते हैं तो उन्हें इन्फेक्शंस की होने वाली संभावना काफ़ी कम हो जाती है. होम्योपैथी not only relieves the acute period of illness but also prevents the recurrency of the diseases. काफ़ी बीमारियों की ऐसी टेंडेंसी रहती है कि बच्चों में वो बार बार आती है. होम्योपैथी इस साइकिल को रिपीट करने में काफ़ी मददगार है. इस साइकिल को ब्रेक करने में होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी यूज़फुल है. मैनी डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन लाइक इन्फेंटाइल कोलिक, जैसे कि बच्चों में पेट दर्द के कारण रोना, चिड़चिड़ होना, टेम्पर टेंट्रम्स, all these disorders including other disorders like respiratory infection, skin allergies, bronchial asthma और पेट से रिलेटेड जो तकलीफ़ें हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और दूसरे बीमारियां जैसे बेड वेटिंग and teething troubles. They are during this troubles like bedwetting and teething, this phase children shows much of the symptoms related to their mood and they are more likely to be irritable. In this phase, homeopathic medicines they prove very effective in soothing and calming down the children. Also, one of the biggest advantage of homeopathy for children is that it is easily administrable. बच्चों में यह दवाई अच्छे से दी जा सकती है, आसानी से दी जा सकती है क्योंकि यह दवाई बिटर नहीं, कड़वी नहीं होती है. Many psychiatric conditions in children like ADHD, attention deficit hyperactive disorder, बच्चों में होने वाली मानसिक रोग जैसे कि ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और सेरेब्रल पाल्सी, all these disorders they are also showing good effects with homeopathy. इन सारी बीमारियों में जब बच्चा काफ़ी इरिटेबल रहता है और उसे दूसरे फंक्शनल सिम्टम्स रहते हैं जैसे नींद नहीं आना, चिड़चिड़ होना, बार बार इन्फेक्शंस होना, बार बार बीमार पड़ जाना, कोई भी अक्यूट इलनेस से कारण या जिस कारण वो परेशान है, इन सब में भी होम्योपैथी इज़ प्रूवन साइंटिफिकली टू शो गुड रिजल्ट्स.
Nowadays, advanced researches in homeopathy is also able to show good results in genetic disorders that targets the specific genes. ये होम्योपैथी का एक न्यू प्रूवन साइंटिफिक रिसर्च है जो कि प्रूव करता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी होम्योपैथी गुड रिजल्ट शो करती है बाय डिलेइंग द ट्रांसमिशन। जैसे कि कोई डिसऑर्डर है पेरेंट से बच्चों में आने के लिए पेरेंट्स को होम्योपैथी मेडिसिन दे के वो बीमारी बच्चों में रोकी जा सकती है या वो जेनेटिक डिसऑर्डर को काफ़ी डिले किया जा सकता है। सो nowadays advanced researches on homeopathy also shows good results in genetic disorders. So, considering all these benefits of homeopathy for children, I would suggest for all the parents to choose homeopathy for their children, which is safe, gentle, and effective for many disorders in children. I hope you all liked this video. Kindly share and comment below what are your suggestions for homeopathy related in the disorders of children. Thank you.